सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। यह है एजीमुथ संस्थान। अभी वर्तमान में सब देख रहे हो कि जयपुर में एक इंस्टीट्यूट काफ़ी फेमस हो रहा है और सभी स्टूडेंट कह रहे हैं चलो एजीमुथ संस्थान की ओर। भूगोल विषय को वहाँ बहुत अच्छी समझ मिलती है। वहाँ डॉक्टर एसराम कांगस जो नेट है, जेआरएफ है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट फेलो है, और डॉक्टर सिफाली कांगस जो वहाँ पर नेट जेआरएफ सेट है, ये दोनों मिलकर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्टूडेंट को तैयार कराते हैं। यहाँ ऑफलाइन कक्षाएं होती है, या जो स्टूडेंट यहाँ के नोट्स लेकर भी पढ़ता है तो उनको भी बहुत अच्छा यहाँ पर सब्जेक्ट में तैयारी मिलती है। तो मैं आज एजीमुथ संस्थान के बारे में कि क्या पैटर्न है इनका। एक तो यहाँ पर जो क्लासें होती है वो बाइलिंगुअल प्रोसेस में होती है, यानी जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ क्लास ले सकते हैं। ये क्लास का पैटर्न रहता है कि जैसे हिंदी में भी आपको कंटेंट मिलेगा और इंग्लिश में भी आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे यह 22 बैलेट का नियम है, किस विद्वान ने कब दिया था और ये किससे रिलेटेड है। दूसरा ये देखेंगे कि जैसे जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, अगर वो इंग्लिश मीडियम के साथ बैठकर पढ़ाई करता है तो उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको कई सारे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी उसको तैयार हो जाती है, तो आगामी फ्यूचर के लिए इसको फ़ायदा है। और अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले साथ बैठता है तो कई सारे हिंदी टर्मिनोलॉजी उसको तैयार हो जाती है, क्योंकि जो स्कूल लेक्चर बनेगा या कॉलेज लेक्चर बनेगा तो राजस्थान में निश्चित आप जिस भी कॉलेज या स्कूल में वो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर उसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये भी ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको पढ़ाने में वहाँ दिक्कत आती है। तो दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट को एक ही जगह बैठने से बहुत सारे बेनिफिट और फ़ायदे होते हैं। और ये पिछले उन्होंने 2 साल में प्रयोग किया तो उसको कई स्टूडेंट्स को, हिंदी माध्यम वालों को भी, इंग्लिश माध्यम वालों को भी फ़ायदा हुआ। और जैसे यहाँ ऑफ़लाइन कक्षाओं की ज़रूरत क्यों है, तो उन्होंने इस चीज़ों को देखा कि वर्तमान समय में स्टूडेंट जब घर से कमरे से पढ़ते हैं, रेगुलर थक जाते हैं, सीधा संवाद नहीं होता, कई बार अनुशासन और अनियमितता नहीं होती है, ध्यान केंद्रित वातावरण नहीं होता, फोकस इन्वायरमेंट नहीं होता। तो ऑफलाइन कक्षाओं में अगर स्टूडेंट 6 से 7 महीने रेगुलर अगर इनकी क्लास में आता है तो निश्चित मान के चलें जिस एग्ज़ाम के लिए भूगोल विषय को तैयार कर रहे हैं उस भूगोल विषय में अच्छी मार्किंग होगी और यहाँ से निकले हुए बच्चे अच्छे टीचर और अच्छे पढ़ाने वाले होते हैं। ये पुराने स्टूडेंट भी बताते हैं, कई सारे इनको स्टूडेंट से डिस्कशन किया तो उनका पढ़ाने का पैटर्न बहुत अच्छा था, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उनका मैपिंग नॉलेज बहुत अच्छा था और वो आज कई जगह संस्थाओं में पढ़ा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। जैसे यहाँ भूगोल सिलेबस की पहले टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे अपन को किन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस की तैयारी दिशा तय करता है कि आपको क्या पढ़ना है। यहाँ हैंड रिटन नोट्स भी मिलते हैं और ये प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवाते हैं। और जैसे नोट्स अगर अपन खुद बनाते हैं या इनके बने बनाए नोट्स पढ़ते हैं तो उनका रीडिंग करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। पिछले जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जिन लोगों ने नोट्स किट लिया था यहाँ का, उन सब का इंटरव्यू कॉल हुआ है, ज़्यादातर का इंटरव्यू कॉल हुआ है। और जो यहाँ से पढ़ रहे हैं बच्चे उनके बहुत अच्छे मार्किंग हैं। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये रिज़ल्ट आया है कि जिन लोगों ने यहाँ से ज्योग्राफी की स्टडी की है उन सब के लगभग सब्जेक्ट में 220 नंबर है। तो एक रिज़ल्ट जो इनका ओरिएंटेड है वो बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ से पढ़े हुए बच्चों को एक रिग्रेट नहीं होता है कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता है। उनका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, वो किसी को भी कैसे भी समझा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि वर्तमान समय में घर से, क्योंकि अपन ने पिछले ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत सारी चीज़ों को अपन ने पढ़ा नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा है, तो वो चीज़ें हैं यहाँ रहकर अपन पिछले 5 साल में जो भी कमियाँ छोड़ी है उसको ऑफलाइन कक्षाओं में अपन दूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स होते हैं, क्लियर होते हैं। इनका नोट्स का राइटिंग और पैटर्न ये रहता है हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम में इनके नोट्स पैटर्न इस तरह से रहते हैं, और जिसमें सारे डाटा और पॉइंट होंगे। यहाँ साप्ताहिक टेस्ट होता है, टेस्ट का इम्पोर्टेंस होता है, टेस्ट का पैटर्न भी यहाँ अलग है। जैसे ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं और सभी बच्चों को टेस्ट प्रक्रिया ही समझाते हैं कि 4 ऑप्शन आपको क्या करने चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए कि एक-एक ऑप्शन पे क्या रहता है। जैसे ये इनका क्वेश्चन पैटर्न होता है जो बाइलैंग्वेज में होता है कि आपको मान लो कोई चीज़, जैसे अवरोह इधर समझ में नहीं आ रहा तो सब्सिडेंस उधर देख सकते हो। और इनका ये भी अर्थ रहता है कि जो ए और बी और सी और डी है, जिनमें जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, उसको आपको एक्सप्लेन करके बताना है टेस्ट के अंदर। ये इनका पैटर्न रहता है कि आपको 4 ऑप्शन आएँगे। अब 4 ऑप्शन तो तभी आ सकते हैं जब आपको सब्जेक्ट का गहराई से ज्ञान हो। जो ये जैसे इन्होंने यहाँ क्वेश्चन दिया है उनके क्या आंसर हो सकते हैं, 4 ऑप्शनों का क्या, ये जो ए आंसर है
बी है, सी है, डी, इनका मतलब क्या है, ये यहाँ के पढ़े हुए बच्चे सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ये इनका यहाँ पर क्लास शेड्यूल रहता है कि किस तरह से स्टूडेंट बैठ के यहाँ पढ़ेगा और उनका टेस्ट प्रक्रिया क्या रहती है। तो इनका मैपिंग वर्क रहता है इसमें, और रेगुलर इनकी क्लास रहती है। जो स्टूडेंट है वो रेगुलर यहाँ टेस्ट प्रक्रिया में रहते हैं। वीकेंड और साप्ताहिक इनका टेस्ट होता है। यहाँ नियमित कक्षाओं का इम्पोर्टेंस अगर देखें तो इनका कहना है कि नियमित कक्षा से पढ़ाई में निरंतरता रहती है। समय पर सिलेबस पूरा किया जा सकता है। कई बार अपन टारगेट करते हैं एक सब्जेक्ट का कोर्स 3 महीने में करना है, लेकिन पता चला हो तो 6 महीने लग गए, तब तक तो एग्ज़ाम ही निकल जाती है। विद्यार्थी प्रति शिक्षक के संपर्क में रहता है। रेगुलर जो उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है कई बार कि ये कोर्स, तो वो डिस्कशन होता है, उस पर पुनरावृत्ति होती है, कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है, और विद्यार्थी को रेगुलर इनको साप्ताहिक काम मिलता है जिसे वो रिवीजन करते हैं। ये जैसे स्टूडेंट है रेगुलर यहाँ पर स्टडी और पैटर्न रहता है इनका कि कैसे अपन काम कर रहे हैं। भूगोल में मैपिंग अभ्यास का इनका अपना एक महत्व है। जटिलताएं कई सारी चीज़ें होती है तो मैप के थ्रू उसको देखा जा सकता है, मैप के थ्रू उनको देखा जा सकता है। जैसे ये मैप है, पश्चिम एशिया में कौन से देश आते हैं, पूर्वी एशिया में देश कौन से आते हैं। अब मान लो किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि यमन देश की क्या क्लाइमेट है, तो उसको पता तभी चलेगा जब यमन देश की क्या हो, लोकेशन हो। जैसे मान लो ईस्ट तिमोर है, तो ईस्ट तिमोर कहाँ पर है, उसकी क्या क्लाइमेट हो सकती है, वहाँ खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जैसे ताइवान कहाँ पर है, वहाँ का क्लास का पैटर्न क्या है। तो यहाँ अभी ये चर्चा में है कि ज़्यादातर स्टूडेंट का ये रहता है कि चलो एजुकेशन संस्थान की ओर, अगर आपको भूगोल विषय के लिए अच्छी समझ तैयार करनी है, लेकिन ऑफलाइन कक्षाओं पर भी आपको ध्यान देना है। जितने भी पेरेंट्स हैं इसको सुन रहे हैं, उनको समझ करना है कि घर से बैठे बैठे अपन सारी चीज़ों को तैयार नहीं कर सकते। आप एक स्टूडेंट को 4-5 महीने के लिए किसी ऑफलाइन संस्थान में से प्रोवाइड कराना पड़ेगा। जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे उनकी कोर्स अवधि 5 से 6 महीने की होती है, और जो संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है उसकी कोर्स अवधि यहाँ पर 6 से 7 महीने की होती है। 6 से 7 महीने में भूगोल विषय को बहुत अच्छे से तैयार कराते हैं। इसमें नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दें, और जिसकी जेआरएफ होती है तो वो पीएचडी में जाने के बाद उसको लगभग 40,000 रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो आप ये ध्यान दें कि अगर मेहनत करेंगे तो उच्च शिक्षा की ओर अपन आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से बढ़ सकते हैं। और तैयारी करें, रेगुलर पे रहें। विषय विशेषज्ञ फैकल्टी है, जो यहाँ पर फैकल्टी है विषय विशेषज्ञ फैकल्टी है यहाँ पर, जैसे नेट जेआरएफ है, तो डॉक्टर एस राम कांगस ने नेट जेआरएफ और पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट कर रखा है। पिछले 15 वर्षों से नेट वाले स्टूडेंट को, पीएचडी वाले स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ा रहे हैं, तो इनका पुराने पेपर पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर शिफाली बगोटिया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को रिसर्च में, पढ़ाई में सब तरह से गाइडेंस उनका मिलता है। रेगुलर क्लास प्रोसेस रहती है। जैसे ये टीचर है और ये रेगुलर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और इनका जो योगदान है, अजीमुथ इंस्टीट्यूट का इम्पोर्टेंस वर्तमान में काफ़ी है। पिछले 15 वर्षों से यहाँ से पढ़े हुए बच्चे कई स्कूल में, कॉलेज में, संस्थानों में पढ़ा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, रेगुलर क्लास भी ले रहे हैं। अध्ययन का वातावरण यहाँ पर बहुत अच्छा है। पिछले 15 वर्षों में यहाँ से जो पढ़े हुए बच्चे हैं उनका भरोसा और विश्वास परिणाम गुणवत्ता वाला होता है। और यहाँ के अगर संस्थान का वातावरण देखें तो चारों तरफ जो है कोई ऐसा थड़िया या इस तरह का प्रोसेस नहीं है। खुला इन्वायरमेंट है, और बिल्डिंग का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। शांतिपूर्ण वातावरण है। यहाँ 40 बच्चों का ही केवल बैच होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। एक एक बच्चे पर फोकस रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इस तरह से आप इन संस्थान के बारे में, जैसे ये सिलेबस पैटर्न होता है इनका कि कैसे एक स्कूल स्टूडेंट कैसे किन किन चीज़ों पर तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक कहाँ पर है उसका है, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, कृषि, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट में क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में क्या है। ये सारी चीज़ों पर चिंतन करें, भूगोल तकनीकी पर फोकस करें, इंडिया, राजस्थान। तो आप सभी स्टूडेंट ये ध्यान दें कि अभी ये अजमेर संस्थान जो है, अजीमुथ ज्योग्राफी शब्द है, और ये अजमेर संस्थान सही दिशा में कार्य कर रहा है। तो भूगोल के विद्यार्थी स्पेशली ध्यान दें। थैंक यू।